जय हिंद दोस्तों। मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ चेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं सिखा रहा हूं आपको टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क की इस सीरीज में आज हम पार्ट 4 करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं और पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो दोस्तों, इससे आगे जो हम क्वेश्चनों को टाइप जो है सीखने वाले हैं। और इससे पहले स्टार्ट करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क का ये पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर होगा आपका 22। तो चलिए दोस्तों, हम ये टाइप एक नेक्स्ट अलग टाइप होगी आपकी। इससे पहले जो 21 क्वेश्चन हमने किया था पार्ट 3 में, वहाँ तक हमने कुछ टाइप कंप्लीट कर ली थी। आज हमारी एक नई टाइप होगी कार्य क्षमता पर आधारित। ये आपने सुना भी होगा, टाइम एंड वर्क में कार्य क्षमता पर आधारित। तो ये हमारी बिल्कुल नई टाइप होगी और इसमें हम बहुत ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। कार्य क्षमता पर अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। तो इससे पहले कार्य क्षमता को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार इसका कंसेप्ट रिवाइज करा देता हूँ, जो मैंने पार्ट 1 में कंप्लीट आपको समझा दिया था। तो आप एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि मैंने वहाँ पर बताया था आपको कि जो कार्य बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, समय मल्टीप्लाई क्षमता, मतलब वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो ये फॉर्मूला मैंने पार्ट 1 में बता दिया। हर पार्ट में जो है मैं आपको इसको रिवाइज करा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, आपका कार्य क्षमता में एक कंसेप्ट बनेगा कि यदि आपका टाइम कांस्टेंट हो, यदि आपका जो कार्य है, आपका कार्य कांस्टेंट हो, तो आप मुझे यहाँ से बताओ कि टाइम इनटू जो एफिशिएंसी है वो कांस्टेंट होगा। तो आपका जो टाइम होगा वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं जो है पार्ट 1 में भी आपको बताया था कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में समय लेगा ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कम, उसकी कार्य क्षमता होगी कम। मतलब यदि कोई व्यक्ति करने में उसको ज़्यादा समय लग रहा है, तो इसका मतलब वह जो है फुर्तीला कम है, या उसमें जो है क्षमता कम है, तभी तो उसका कार्य को ज़्यादा लग रहा है समय करने में। और यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में लेता है समय कम, तो इसका मतलब वो फुर्तीला है, उसकी कार्य क्षमता क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है टाइप का कंसेप्ट होने वाला है कि जिस व्यक्ति को किसी कार्य को करने में लगेगा समय ज़्यादा, उसकी एफिशिएंसी होगी कम, और जिस व्यक्ति को किसी कार्य को करने में लगेगा समय कम, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी होगी ज़्यादा। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो टाइम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एफिशिएंसी के। मतलब यदि क्वेश्चन में आपको टाइम गिवन है, तो आप उसकी टाइम का उल्टा करने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, इस टाइप का ये जो है कंसेप्ट होने वाला है। इस फॉर्मूले से निकला ये बात कि यदि कार्य आपका कांस्टेंट होगा तो टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 एफिशिएंसी के। तो बस आपको ये बात याद रखनी है। और अब जो है हम जो है इसके टाइप के जो क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल जो है क्वेश्चन 21 आपके कंप्लीट हो चुके थे। आज इस टाइप में क्वेश्चन होगा आपका 22। तो देखिए, आपका क्वेश्चन 22 जो है स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो आप सभी इस क्वेश्चन को पढ़े 22 को। क्वेश्चन 22 में क्या है, ए में कार्य करने की क्षमता 20 से 3 गुनी है, अतः वह किसी कार्य को करने में 20 से 40 दिन कम समय लेता है। तो ज्ञात कीजिए कि बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है कि जो ए की कार्य क्षमता है, क्वेश्चन नंबर है आपका 22, कि जो ए है उसकी कार्य क्षमता है 20 से कितनी, 3 गुनी। ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी। तो देखो आप इसका यहाँ पर रेशो बनाओ कि ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी। यदि बी की कार्य क्षमता 1 है तो ए की कितनी होगी, इसकी 3 गुनी। तो इनकी दोनों की एफिशिएंसी का रेशो आ गया है कि ए की एफिशिएंसी 3 होगी और बी की एफिशिएंसी 1 होगी। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है, यदि बी की 1 है तो ए की कितनी होगी, 3 है। ये आपके पास में आ गई। इसके बाद आपको क्या कहा इसमें कि अतः वह किसी कार्य को करने में 20 से 40 दिन कम समय लेता है। जो ए है वो 20 से किसी कार्य को करने में 40 दिन कम समय ले रहा है। तो ये तो आपको यहाँ से कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि यदि ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है और बी की एफिशिएंसी कम है, तो सीधी सी बात है कि ए जो है उस कार्य को करने में कम समय लेगा क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। और इस फॉर्मूले से क्या होगा कि जो उनकी एफिशिएंसी का रेशो होगा वो टाइम का उनका जो टाइम निकलेगा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी और टाइम में क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है जो रिलेशन।
तो इनका टाइम कितना निकलने वाला है, इनका आप उल्टा कर दो 1:3। इसका मतलब ए को समय लगेगा 1 और बी को समय लगेगा 3। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि बी से वह 40 दिन कम समय लेता है ए, तो आप यहाँ पे देखें यहाँ पे कितना समय कम ले रहा है 2 यूनिट, जबकि क्वेश्चन में क्या कहा है कि वह 40 दिन कम समय ले रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितनी आई 2 से आप इसको काट दो 20। अब हमें निकालना क्या है कि बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी यहाँ पर कितना समय ले रहा है 3 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 20 × 3। आपका आंसर कितना है 60 दिन। तो देखिए आपकी जो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम इस टाइप को जो है इसी रेशो पर आधारित करेंगे, मतलब रेशो मेथड लगाएंगे सब जगह ज़्यादातर। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि टाइम और एफिशिएंसी में क्या होता है इन्वर्स रेशो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और आप जो है रेशो मेथड से इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे सभी। तो आपकी आई होप ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। इसी कंसेप्ट को जो है आपको याद रखना है और जो है क्वेश्चन सोल्व करने हैं कार्यक्षमता पर आधारित वाले। तो देखो इसका ऑप्शन जो है आंसर क्या होने वाला है 60 दिन। ऑप्शन नंबर सी जो है किसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या है 60 दिन। तो जो है आप सभी इस क्वेश्चन को जो है नोट डाउन करें। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए जो फॉर्मूला आप सभी नोट डाउन कर लिए, मैंने यहाँ पर नोट करा दिया था। क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 23। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए क्या कहा है इसमें कि ए तथा बी किसी कार्य को 8 दिन तथा 12 दिन में कर लेते हैं और सी की कार्य क्षमता ए की 1:1/2 गुनी है, मतलब 3/2 गुनी है। तो तीनों एक साथ कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर पहले क्या दिया है कि ए किसी कार्य को 8 दिन में कर लेता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर लेता है। तो आप सबसे पहले यहाँ क्या लोगे कि हमको निकालना है तीनों के द्वारा वह कार्य कितने समय में होगा। तो सबसे पहले आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि यदि तीनों के द्वारा कार्य पूछा है तो आपको क्या चाहिए कि एक तो आपको टोटल कार्य चाहिए और टोटल एफिशिएंसी, तभी तो आप समय निकाल पाओगे, क्योंकि समय बराबर क्या होता है टोटल कार्य अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो आपको टोटल वर्क चाहिए और टोटल एफिशिएंसी चाहिए तीनों की। तो आप टोटल वर्क कैसे निकालोगे इन दोनों का एलसीएम लेकर। तो इन दोनों का एलसीएम कितना रहने वाला है 24। तो अब 8 से आप एक एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, आप 24 को डिवाइड करो, हम ये क्या मानते हैं टोटल वर्क। तो 8 से डिवाइड करोगे 8 दिया 24, 12 से डिवाइड करोगे 12 दूनी 24। ए की एफिशिएंसी 3 आ गई और बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। लेकिन क्वेश्चन में देखो आगे क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है आगे कि जो सी की कार्य क्षमता है वो ए की 3/2 गुनी है। सी की कार्य क्षमता जो ए है उसकी कितनी है 3/2 गुनी। यदि सी ए की कार्य क्षमता 1 है तो सी की कितनी होगी 3/2, इसकी 3/2 होगी, इसकी 3/2 की कार्य क्षमता होगी। तो इनका रेशो कितना आने वाला है एफिशिएंसी का, देखिए आप यहाँ पे 2 की गुना कर दिए तो 2 इधर आ जाएगा 3:2। तो सी की एफिशिएंसी 2 3 और ए की एफिशिएंसी 2। लेकिन यहाँ पर आप देखो यहाँ पर क्या है ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी यहाँ पर 2 है, मतलब यहाँ पे ए की एफिशिएंसी 3 है और यहाँ पर ए की एफिशिएंसी 2 है। तो दोनों जगह अलग अलग है, हमें निकालनी है तीनों की एफिशिएंसी। तो आपको एफिशिएंसी क्या करनी होगी सेम, कि जो ए की यहाँ पर है वो ए की यहाँ पर होनी चाहिए। तो जो ए की यहाँ पर है उसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ पर कर दो और जो ए की यहाँ पर है उसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ पर कर दो, और जो आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करी है वो आप रेशो में इधर भी करोगे और जो आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करी है उसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ पर भी करोगे, और इसी की मल्टीप्लाई आपने यहाँ पर करी तो इसी की मल्टीप्लाई आप टोटल वर्क में भी करोगे, क्योंकि आपका टोटल वर्क भी चेंज होगा। यदि आप एफिशिएंसी चेंज करते हो तो आपका टोटल कार्य भी क्या होगा चेंज। जितनी आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करी उतना ही मल्टीप्लाई आपको टोटल वर्क में भी करना है। तो देखिए आपकी सी की एफिशिएंसी कितनी बन गई 9 और ए की एफिशिएंसी 6। तो यहाँ पर भी देखिए आप ए की एफिशिएंसी 6 और बी की एफिशिएंसी 4। तो आप देखिए यहाँ पर टोटल वर्क आपका नया कितने बनने वाला है 24 दूनी 48। तो आप देखिए 8 छंग 48 तभी तो 6 बना, 12 चौक 48। देखो अब जो है दोनों जगह आपकी वैल्यू क्या है करेक्ट है। तो ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी आपको कंफर्म पता चल गई। अब आपको क्या चाहिए तीनों के द्वारा कार्य निकलवाना है। तो कार्य को जो है उस समय कैसे निकालोगे कि जो कुल कार्य आपका 48 आप इसको इन तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। तीनों की एफिशिएंसी कितनी होने वाली 6 और 4 10, 10 और 9 19। तो 48/19 आपका क्या आने वाला है टाइम, कि वे तीनों इस टोटल कार्य को करने में इतना समय लेने वाले हैं। तो गाइस ये जो है इसका तरीका होगा। आई होप ये जो आपको समझ में आ चुका होगा। जो इससे पहले हमने जो रेशो मेथड सिखाया था, देखो आप यहाँ पे भी रेशो मेथड ही है। तो सब कुछ नहीं है इसमें, आपको जो कंसेप्ट समझना है कि जो इनका जो क्षमता का रेशो होगा और जो टाइम का रेशो होगा वो जो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा।
तो उसी कंसेप्ट का जो है हम इस्तेमाल करने वाले हैं इसमें। तो आप जो है सभी को नोट डाउन करें, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़े सभी। रॉकी की कार्यक्षमता डेविड से 25% अधिक है। क्वेश्चन नंबर आपका 24। रॉकी की जो कार्यक्षमता है वो 25% अधिक है डेविड से। यदि डेविड उस कार्य को 44 दिन में कर लेता है तो बताइए कि जो रॉकी है वो अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाओगे, इनका रेशो क्षमताओं का, कि रॉकी और डेविड। रॉकी की कार्यक्षमता डेविड से कितनी अधिक है, 25% अधिक। यदि डेविड की कार्यक्षमता 100 है तो रॉकी कितनी होने वाली है, इससे 25% अधिक, मतलब 125। इनका रेशो आ गया, आप इनका रेशो बना लो, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। तो 5:4 क्या आ गया इनका एफिशिएंसी का रेशो। रॉकी और डेविड की कार्यक्षमता का रेशो कितना आ गया, 5:4। अब हमें क्या दिया है कि जो डेविड है वो उस कार्य को कितने समय में करता है, 44 दिन में। तो हमको क्या चाहिए, अब टाइम का रेशो चाहिए। एफिशिएंसी का रेशो यदि 5:4 है तो टाइम का रेशो क्या होने वाला है, इनको उल्टा कर दो आप, 4:5। तो डेविड लेगा 5 समय और रॉकी लेगा 4 समय। जबकि क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो डेविड है वो 5 समय नहीं ले रहा है, वो समय ले रहा है कितना, 44 दिन। तो आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 44/5। अब हमसे पूछा क्या है, तो बताइए रॉकी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। रॉकी कितना समय ले रहा है, 4 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 44/5, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 44/5 मल्टीप्लाई 4। तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 176/5 दिन। देखिए आपका ये आंसर आ गया, कितना आसान है। तो कुछ नहीं करना आपको, बस एक कंसेप्ट याद रखना है कि जो एफिशिएंसी का रेशो होगा वो टाइम का उल्टा होगा। और इस तरह से जो आप रेशो मेथड लगाकर इस टाइप को आसानी से समझ सकते हो। तो आपको जो है ये कंसेप्ट याद रखना है। और इसी तरीके से जो आपको क्वेश्चन ये आगे सारे जितने भी होंगे सब इस तरह से करने हैं, कार्यक्षमता पर आधारित वाले। तो आपको जो है फॉर्मूला याद रखना है वो, कि जो आपका एफिशिएंसी होगी वो किसके यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल होगी, टाइम के। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हम क्वेश्चन नंबर इसी सीरीज में जो है करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़े सभी। 3/4 समय में ए बी से आधा कार्य करता है। अगर दोनों मिलकर पूरा कार्य 18 दिन में समाप्त करते हैं तो बताइए बी अकेला उस कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेगा। तो बी के द्वारा जो हमसे पूछा है कि बी उस कार्य को कितने समय में करेगा, तो समय निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए और बी की एफिशिएंसी चाहिए। आपके माइंड में आना चाहिए क्वेश्चन पढ़ के कि हमसे जो पूछ रहा है उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ चाहिए। तो बी के द्वारा जो समय पूछ रहा है तो उसके लिए हमें 2 चीज़ चाहिए समय निकालने के लिए, टोटल वर्क और टोटल उसकी जो एफिशिएंसी होगी बी की। तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा कि 3/4 समय में ए बी से आधा कार्य करता है। ए और बी, जो ए है वो बी से आधा ही कार्य करता है, ए बी से आधा कार्य करता है। आप देखिए यदि ए करता है, बी ए करता है, तो ए क्या करता है, इसका आधा कार्य। ये क्या है, वर्क का रेशो, कि ए बी से आधा ही कार्य करता है। कितने समय में करता है, आप पहले यहाँ पे इनका रेशो बना लो, समय का कार्य का कितना रेशो बनेगा, 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1:2, इनका रेशो आ गया 1:2। कि ए देखो आधा कार्य कर रही थी, बी 2 कर रहा है, तो ए इसका क्या कर रहा है, आधा कार्य कर रहा है। इसके बाद क्या कहा कि ये 3/4 समय में जो ए है वो आधा कार्य क्या करता है, 3/4 समय में। तो आप यहाँ पर टाइम का रेशो क्या बनने वाला है, यदि बी समय लेगा 1 तो ए क्या कर रहा है, इसका 3/4 समय में ही आधा कार्य कर रहा है। तो आपका यहाँ से टाइम का रेशो निकल जाएगा। और टाइम का रेशो कितना निकलने वाला है, 4 की मल्टीप्लाई आप इधर कर दो, 3:4। तो देखिए आपका टाइम का रेशो 3:4 आ गया और कार्य का रेशो कितना आ गया, 1:2। अब हमको क्या चाहिए कि जो ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में कर रहे हैं, 18 दिन में। और ये दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में कर रहे हैं, 18 दिन में। तो आपको यहाँ से सबसे टोटल कार्य निकालने के लिए क्या चाहिए, देखो टोटल कार्य तभी निकलेगा जब आपको, क्योंकि कार्य बराबर कितना होता है, समय, आपका W बराबर क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। अब देखो टाइम तो आपको पता है 18 दिन ले रहे हैं दोनों, आपको क्या देनी, दोनों की एफिशिएंसी चाहिए, तो आप वर्क निकाल लोगे। तो एफिशिएंसी आप कैसे निकालोगे कि ये वर्क है और ये टाइम है, तो वर्क अपॉन टाइम क्या होगा, एफिशिएंसी 1/3। वर्क अपॉन टाइम क्या होगा आपकी एफिशिएंसी, वर्क अपॉन टाइम 2/4। तो देखिए आप यहाँ पे 2 दूनी 4 और आप 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 की इधर कर दो, तो आपका रेशो क्या बनने वाला है एफिशिएंसी का, 2:3। ये आपका क्या आ गया एफिशिएंसी का रेशो, कि ए की एफिशिएंसी 2 होगी और बी की एफिशिएंसी 3 होगी। एफिशिएंसी हमने कैसे निकाली, वर्क अपॉन टाइम। देखो वर्क अपॉन टाइम, टाइम नीचे जाएगा, वर्क अपॉन टाइम आपका क्या निकल जाएगा, एफिशिएंसी। वर्क कितना है
आपका यहाँ पर 1 वर्क है और एफिशिएंसी कितनी ले रहा है 3, इसको टाइम कितना लग रहा है 3, तो 1/3। इसको वर्क कैश के कितना है 2, टाइम कितना ले रहा है 4, तो 2/4 ये इसकी जो यहाँ पे एफिशिएंसी आ गई और आपने इसका रेशो बना लिया। तो ये दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5, और आप 5 के यहाँ पर समय मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या आ गया टोटल वर्क 18 × 5 आपका टोटल वर्क आ गया। अब हमसे पूछा क्या है कि बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। इस टोटल वर्क को बी अकेले कितने समय में करेगा, तो आपको टाइम निकालना है बी का टाइम निकालना है। टोटल कार्य आपका 18 × 5 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है 3, तो आप 3 से डिवाइड कर दो, 3 × 18 और 6 × 5 कितना होगा 30। तो 20 टोटल कार्य को करने में कितना समय लेने वाला है 30 दिन। तो देखिए गाइस हमने जो कुछ नहीं करा, बस आपने यहाँ पर हमने जो रेशो मेथड लगाया है कि यहाँ पर इनका कार्य का रेशो हमको क्या दिया था कि जो ए है वो बी से आधा कार्य करता है 3/4 समय में, ए बी से आधा ही कार्य करता है 3/4 समय में। तो हमने यहाँ पे वर्क का रेशो बना लिया और यहाँ पर टाइम का रेशो, फिर हमने उनका एफिशिएंसी का रेशो बना लिया फॉर्मूले से और यहाँ पर टोटल कार्य निकाल लिया इस तरह से टाइम में एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करके, और बी का जो समय निकलेगा टोटल कार्य को टोटल उसकी एफिशिएंसी डिवाइड कर दो, उसका जो है आपका समय निकल जाएगा। तो 30 दिन क्या होने वाला है इसका आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में 30 दिन है, तो आपका 20 जी ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा करेक्ट आंसर होगा 30 दिन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम 26 करेंगे। यदि आपको समझ में आ गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो साथ साथ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 26 करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़े सभी। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है कि ए एक कार्य को करने में बी से 2 गुना समय लेता है और सी से 3 गुना समय लेता है। अगर तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य 2 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बताओ बी अकेला पूरा कार्य को कितने समय में करेगा। तो उसी तरह से हमको क्या चाहिए टोटल वर्क चाहिए और बी की एफिशिएंसी, आप तभी जो है बी का समय निकाल पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए सबसे पहले क्या कहा गया है कि जो ए है वो बी से 2 गुना समय लेता है, बी से 2 गुना समय। यहाँ पर इनका टाइम रेशो कितने बनने वाला है बी से 2 गुना समय। यदि बी 1 ले रहा है तो ए कितना लेगा 2। इसके बाद क्या कहा और सी से 3 गुना समय लेता है। जो ए है वो कितना सी से 3 गुना समय लेता है। यदि आप यहाँ पे देखोगे इनका टाइम रेशो सी का यदि 1 ले रहा है तो ए कितना ले रहा है 3। यहाँ पर एक नया रेशो बना ए और सी में कि ए सी से 3 गुना समय लेता है। तो देखिए यहाँ पे ए 3 है, यहाँ पे ए 2 है, तो आपको दोनों जगह ए सेम करना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो आप यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कर दो। तो जो आपने यहाँ पे करी वो रेशो में यहाँ पर भी होगी, और वहाँ पर जो ए की वैल्यू 2 है उसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ पे कर दो और वो यहाँ पर भी होगी। तो देखिए ए बी सी में आपका अब रेशो सेम बन जाएगा। ए की वैल्यू 6, बी की 3, यहाँ पे ए की 6 और यहाँ पे सी की 3। तो देखिए ए बी और सी इन तीनों में टाइम का रेशो कितना कितना बनने वाला है। ए को लग रहा है 6 समय, बी को 3 और सी को 2। तो देखिए क्वेश्चन में इसी तरह का है कि जो ए है उसको बी से 2 गुना समय लग रहा है और सी से 3 गुना समय लग रहा है। देखिए 2 का 3 गुना है 6 और 3 का 2 गुना है 6। तो आपकी जो लैंग्वेज है पूरी फॉलो हो गई रेशो पर। तो आपका रेशो कितना बनने वाला है 6, 3, 2। तो टाइम का रेशो आ गया। अब हमको क्वेश्चन में और क्या दिया है कि वे तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करते हैं 2 दिन में। तीनों मिलकर उस कार्य को 2 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो हमको अब टोटल वर्क कैसे निकलेगा कि कुल समय 2 है तो आपको एफिशिएंसी चाहिए, तभी तो टाइम इंटू एफिशिएंसी आपका टोटल कार्य निकलने वाला है। तो आपको एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी आप कैसे निकालोगे कि टाइम का रेशो 6:3:2 है, तो इसका उल्टा कर दो आपकी एफिशिएंसी निकल जाएगी 1/6, 3 का उल्टा 1/3, 2 का उल्टा 1/2, और ये आपका क्या आएगा एफिशिएंसी का रेशो। अब आपको यहाँ पे देखो रेशो बनाना है, इनका एल्सियम लो 6, 3, 2 का एल्सियम क्या आएगा 6, 6 से आप तीनों जगह मल्टीप्लाई कर दो। तो रेशो कितने बनने वाला है 1। यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई करोगे 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई करोगे 2 से डिवाइड करोगे 3। तो ए की एफिशिएंसी 1 आ गई, बी की एफिशिएंसी 2 आ गई और सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई 3। क्योंकि यहाँ पर देखिए सी कम समय ले रहा है तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, बी से थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा है तो इसकी एफिशिएंसी और सी से कम होगी, और ये सबसे ज़्यादा समय ले रहा है तो इसकी एफिशिएंसी सबसे कम हुई। अब आपको टोटल कार्य चाहिए तो इनकी एफिशिएंसी आप ऐड कर दो, 3 और 2 5 और 1 6, और 6 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। तो ए प्लस बी प्लस सी जो टोटल कार्य को 2 दिन में कर रहे थे उनकी एफिशिएंसी 6 होगी। तो आपका क्या निकल गया टोटल कार्य कितना होगा 6, 2 × 6। अब हमसे पूछा क्या है कि बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। तो आपको बी की एफिशिएंसी क्या है गिवन 2। इस टोटल कार्य को आप बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करा दो तो आपका क्या निकल जाएगा समय। 2 से डिवाइड करोगे 2 से 2 कट खत्म, आपका कितना आंसर आया 6। तो 20 टोटल कार्य कितने दिन में करने वाला है 6 दिन में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका क्या होगा 6 दिन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में 6 दिन है।
आई होप ये क्वेश्चन जो आपकी समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ रेशो मेथड लगा रहे हैं। रेशो मेथड इस क्वेश्चन इन टाइप के लिए बहुत ही बेस्ट है कि आपको कुछ नहीं करना, बस सिर्फ टाइम और एफिशिएंसी का रेशो निकालना है और उस तरह से टोटल वर्क निकाल कर जिस तरह से क्वेश्चन में लैंग्वेज कह रखी है आप उस पर फॉलो करते जाओ, आपके क्वेश्चन जो है आसानी से हो जाएंगे। और यदि एक बार में समझ में ना आए तो आप जो है वीडियो को स्किप करके देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, आप दूसरी बार में या तीसरी बार में आपको जो है ज़रूर समझ में आएंगे। जितनी बार देखेंगे आपकी जो है कंसेप्ट उतनी ही अच्छी क्लियर होंगे। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनकी तो 2 से 3 बार यदि पढ़ते हैं तो वे उनकी जो है कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। जो पहले कभी पढ़ चुके हैं तो उनकी तो जो समझ में आ ही रही होंगी चीज़ें। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर इसी सीरीज में हम जो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन नंबर आपका 26 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़े। अंकुर भीमसेन से 3 गुना कुशल है और वह किसी कार्य को करने में भीमसेन से 60 दिन कम समय लेता है, तो बताइए वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखो इसी तरह रेशो बनाना है 27 में कि एक अंकुर व्यक्ति है और एक आपका भीमसेन व्यक्ति है, और जो अंकुर है वो भीमसेन से 3 गुना अधिक कुशल है। यदि भीमसेन की क्षमता 1 है तो अंकुर कितनी होने वाली है 3, क्योंकि अंकुर जो है वो भीमसेन से 3 गुना कुशल है। देखिए आप यहाँ पे 3 गुना कुशल बन गया। इसके बाद क्या कहा, और वह किसी कार्य को करने में भीमसेन से 60 दिन कम समय लेता है। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, टाइम का रेशो। तो एफिशिएंसी का आप उल्टा कर दो। टाइम का रेशो क्या होने वाला है, ये यहाँ पे 3 रेशो बने तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1:3। तो देखिए अब यहाँ पर ए कितना समय ले रहा है कम बी से 2, जबकि क्वेश्चन में हमको क्या कहा है कि वह 60 दिन कम समय ले रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आने वाली है 30 दिन। 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई। अब हमसे पूछा है कि वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। तो दोनों के द्वारा पूछा है कि दोनों उस कार्य को मिलकर कितने समय में करेंगे। तो उस समय पूछा है तो आपको टोटल कार्य तो चाहिए होगा कि टोटल कार्य होगा कितना। तो टोटल कार्य आप कैसे निकालोगे, पहले आप जो है बी के द्वारा समय निकालो कि बी उस कार्य को कितने समय में करेगा और ए उस कार्य को कितने समय में करने वाला है। तो ए उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा 30 से कम 30, क्योंकि 1 यूनिट कितनी है 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 30 है। तो ए उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा 30 दिन। और बी उस कार्य को करने में कितना समय लेगा, बी 3 यूनिट ले रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 90 दिन। अब ए उस कार्य को 30 दिन में कर रहा है कंप्लीट और बी उस कार्य को 90 दिन में कर रहा है कंप्लीट। तो हम टोटल कार्य कैसे निकालते हैं, तो आप इनका एलसीएम ले लो 90, ये आपका क्या होगा टोटल कार्य। और हमसे पूछा है इन दोनों के द्वारा इस कार्य को कितने समय में किया जाएगा। देखिए आपकी एफिशिएंसी ये बनने वाली है 3:1। देखो आप 30 से डिवाइड करोगे 3, 90 से डिवाइड करोगे 1, देखिए आपकी एफिशिएंसी 3:1 बन गई और ये आपका टोटल कार्य बन गया। अब हमसे पूछा है समय कि दोनों इस टोटल कार्य को कितने समय में करेंगे दोनों मिलकर। तो आप टोटल कार्य को इन दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, तो यहाँ आंसर आने वाला है आपका 2 से काटो, ये 2 दूनी 4 और 45, तो आंसर कितना आने वाला है 45/2 दिन। तो क्या आ गया आपका आंसर 45/2 दिन। तो देखिए क्वेश्चन आसान है आपका, इस तरह का हम जो अभी पीछे कर चुके हैं इस तरह से डिफरेंस वाला। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको जो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 27, तो इसका आंसर क्या होने वाला है 45/2। देखिए कोई ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है 45/2 दिन। तो आप इसका जो है नोट डाउन करिए इसे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 28 करने वाले हैं, कार्य क्षमता पर ही। अलग अलग वेरिएशन का मतलब हर एक छोटी से छोटी टाइप जो है हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। एक यदि छोटा सा भी वेरिएशन है तो उस टाइप का भी क्वेश्चन यहाँ पे जो है कंप्लीट कराया जाएगा, ताकि आपको जो है कोई सा भी डाउट ना रहे। आप कुछ भी कोई सा भी मैथ निकाल रहे हो, चाहे आर एस अग्रवाल निकाल रहे हो, चाहे जितने भी मार्केट में लगभग मैथ चल रही है कंपटीशन के लिए, यदि आप उनको करोगे तो लगभग आपके जो है क्वेश्चन सारे ही सोल्व होंगे, यदि आप इस तरह से इनको जो है समझते हो इस कंसेप्ट वाइज से। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा करने वाले हैं इस सीरीज में, क्वेश्चन नंबर 28। आपका क्वेश्चन नंबर 27 था, तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका हो। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28, ए और बी मिलकर एक कार्य को 5 दिन में समाप्त करते हैं। अगर ए अपनी कार्य क्षमता के 2 गुने से कार्य करे और बी अपनी कार्य क्षमता के 1/3 से कार्य करे तो यह कार्य 3 दिन में समाप्त हो जाता है। तो ए अकेला यह कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा। तो हमसे जो है इस कार्य को ए के द्वारा पूछा है कि ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो एक तो हमें ए की एफिशिएंसी चाहिए और ए का हमको जो है टोटल कार्य चाहिए, तभी तो आप उसका समय निकाल पाओगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 5 दिन में समाप्त करते हैं। जो ए है और जो बी है ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर आप ये बताओ, एक आपके देखो इसमें जो लैंग्वेज में कहा है आगे क्या कहा है कि अगर ए की कार्य क्षमता 2 गुनी कर दी जाए, ए की कार्य क्षमता 2 गुनी कर दी जाए और बी की कार्य क्षमता
3 गुनी कर 1/3 कर दी जाए, 1/3 कर दी जाए, तो अब उनको समय कितना लगने वाला है? 3 दिन। अब उनको समय लगने वाला है 3 दिन। देखिए यहाँ पर ए और बी व्यक्ति है और 5 दिन ले रहे हैं किसी कार्य करने पर। अब यहाँ पर ए की एफिशिएंसी 2 कर दी और बी की एफिशिएंसी 1/3 कर दी, तो अब उनको समय क्या लग रहा है? कम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक की ज़्यादा कर रही है एफिशिएंसी और एक की घटा भी रही है, तो यहाँ पर कुछ समय में वेरिएशन हुआ। लेकिन कार्य तो यहाँ पर भी वी व्यक्ति है ए और बी, कार्य तो यहाँ पर भी सेम करने वाले हैं और यहाँ पर भी कार्य सेम होने वाला है। और यहाँ पर देखिए 2 व्यक्ति है और यहाँ पर आप ये देखो कि यदि हमें ए की एफिशिएंसी पता चल जाए और बी की एफिशिएंसी पता चल जाए, तो ये क्या बनने वाली है? यहाँ पर टोटल इन दोनों की एफिशिएंसी और ये क्या आपका टाइम, तो एफिशिएंसी इंटू टाइम क्या निकलेगा? आपका कार्य निकलने वाला है। इसी तरह से यहाँ पर आपको यदि ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी पता चल जाए, तो यहाँ पर टोटल क्या निकलेगी? एफिशिएंसी, और ये क्या होगा आपका? टाइम। और एफिशिएंसी इंटू टाइम क्या होने वाला है? ये भी कार्य होने वाला है। तो दोनों क्या है? ये कार्य है और दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। और आप यहाँ से आप क्या निकालने वाले हो? इन दोनों का रेशियो निकाल लोगे ए और बी का, आपके वहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी और फिर आप जो है टोटल कार्य निकाल कर बी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे, तो आपका जो है आंसर आने वाला है। तो आपकी आई होप ये समझ में आ चुका होगा कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए और बी किसी कार्य को 5 में कर रहे हैं, ए की कार्य क्षमता 2 गुनी कर दी और बी की कार्य क्षमता 1/3 करने पर वह समय ले रहे हैं 3। तो ये जो है दोनों चीज़ें आपस में क्या होंगी? बराबर, क्योंकि दोनों के द्वारा ही यहाँ पर कार्य जो है टोटल बराबर होगा। तो आप यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई करें, 5A + 5B बराबर, यहाँ पर 3 के अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 दूनी 6 है। आप 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, 3 से 3 कटेगा, बचेगा क्या? B। आप देखें यहाँ पर 5A को आप इधर ले जाए, B को आप इधर ले जाए, तो क्या होने वाला है? जब B आप इधर ले जाओगे क्या बचेगा? 4B। 5A इधर लाओगे तो क्या बनेगा? A। तो आपका रेशो A/B कितना आने वाला है? A/B। ये देखिए आपको 4 वहाँ पर रहेगा और 4/1। तो A की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 4। B की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 1। अब A और B की एफिशिएंसी आप चाहे यहाँ पर रखो चाहे यहाँ पर रखो, आपका जो टोटल वर्क है दोनों जगह से बराबर आने वाला है, क्योंकि ये एफिशिएंसी और ये भी टाइम है, ये भी एफिशिएंसी निकलेगी यहाँ से, यहाँ भी टाइम। तो आप किधर भी रख लो, आपका टोटल वर्क दोनों जगह से सेम आने वाला है। तो आपका टोटल वर्क आप देखो A और B की एफिशिएंसी यहाँ पर रख लो, 3 4 1 5 और 5 गुना 5 क्या होगा आपका? टोटल कार्य। आपका क्या होगा? टोटल कार्य। अब हमसे पूछा क्वेश्चन में क्या है कि B उस कार्य को, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। तो हमसे पूछा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने समय में करने वाला है, तो ए का टाइम पूछा है, तो टोटल कार्य आपका 5 गुना 5 है और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो ये जो इसका आंसर आने वाला है 25/4, 25/4 दिन। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। इसका जो है देखो नॉर्मल है क्वेश्चन, कुछ हार्ड नहीं है। आपको जो है इनकी एफिशिएंसी का रेशो निकालना है और फिर आपको ए और बी की एफिशिएंसी यहाँ पर रखनी है और ये आपका टाइम है, एफिशिएंसी इंटू टाइम का टोटल वर्क निकल जाएगा और टोटल वर्क को आप ए की एफिशिएंसी डिवाइड कर दो, आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका क्या होने वाला है? 25/4 दिन। 28 क्वेश्चन का आंसर होगा को ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में देखिए आपका ऑप्शन क्या है? 25/4 दिन। तो आप इसको जो है नोट डाउन करें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो है 29 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आपकी स्क्रीन पर जो है आने वाला है और आप जो है सभी उसको ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कहा है इसमें? ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है और सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कार्य कर पाता है। यदि सी अकेला पूरा कार्य 40 दिनों में कर पाए तो वह सभी एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में करने वाले हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। वही आपको जो टोटल कार्य चाहिए होगा और उनकी एफिशिएंसी चाहिए होगी, तो तभी आप समय निकाल पाओगे। तो देखिए क्वेश्चन में किस तरह से कहा है कि ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है। जो ए है वो बी की तुलना में आधा कार्य करता है, बी की तुलना में आधा कार्य करता है। ये आपका जो है रेशो आ गया। आप यहाँ पे रेशो बनाओगे, 2 की तरफ गुना कर दो, तो रेशो कितना बनने वाला है? 1:2। इसके बाद क्या कहा कि जो सी है वो ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कार्य करता है। जो सी है वो ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पर ए और बी दोनों की यहाँ पर जो है कार्य कितना बैठा है? 2 और 1 3। तो आप इन दोनों का यहाँ पर सेम मान लो, आपको फिर जो है चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ने की कि यहाँ पे ए बी का कुछ हो रहा है, वहाँ पे कुछ हो रहा है। आप पहले ही ए और बी का 3 है यहाँ पर, तो 3 आप यहाँ पे मान लो। और जो सी है ए प्लस बी के कार्य का आधा करता है, इसका मतलब कितना करेगा? 1.5। 3 का आधा 1.5। देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो सी है वो ए और बी के द्वारा मिलकर जो किया गया कार्य है उसका आधा करता है। और यहाँ पे भी देखिए ए प्लस बी का 3 है और यहाँ पर भी ए प्लस बी का 3 है और सी जो है इनका आधा कार्य करता है। दोनों जगह रेशो जो है सेम है। अब हमसे क्या पूछा है कि जो सी है वो अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में। अब ये देखिए जो ए प्लस बी किसी कार्य का 3 भाग करते हैं और जो सी उसका 1.5 भाग करता है, तो सीधी सी बात है सी क्या लेगा? समय ज़्यादा लेगा यदि टोटल कार्य करे। और जो ए प्लस बी है उसको समय को जो है कम लेने वाले हैं,
तो इनका टाइम का रेशो क्या आने वाला है, इनका जवाब आप उल्टा कर दो, 3:1.5। ये जो है सी का समय आ गया और ये प्लस बी का समय आ गया, क्योंकि ए बी जो है ज़्यादा पार्ट कर रही है और सी जो है कम पार्ट कर रहा है। तो इसका मतलब सी जो है ज़्यादा समय लेगा यदि टोटल कार्य करे, और ए प्लस बी उस कार्य को करने में जो है कम समय लेगा। तो आप इनका जो उल्टा कर दो, टाइम का रेशो कितना आ गया, 3:1.5। आप यहाँ पर काट दो, तो ये पॉइंट हटाओगे तो 30 चला जाएगा, 15 दूनी 30। तो रेशो कितना आएगा, 2:1। कि सी जो समय लेगा 2 और ए प्लस बी दोनों समय लेंगे 1। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि सी उस कार्य को करने में कितना समय ले रहा है, सी उस कार्य को करने में 40 दिन ले रहा है, जबकि यहाँ पर कितना है 2। तो 2 की वैल्यू कितनी है आपकी 40, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 से काट दो 20, ये आपकी 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। तो ए प्लस बी दोनों कितने समय लेने वाले हैं, आप 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस बी का समय आपका कितना निकलने वाला है, 20। अब हमसे पूछा है कि जो ये तीनों है कार्य को मिलकर कितने समय में करेंगे, तो हमको जो टोटल कार्य निकालना है। टोटल कार्य आप कैसे निकालोगे कि ए प्लस बी उस कार्य को 20 दिन में कर रही है और जो सी है उस कार्य को 40 दिन में कर रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम लो 40, ये टोटल कार्य होगा आपका। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 20 दूनी 40 और 40 से कम 40, आपकी सी की एफिशिएंसी आ गई 1 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 2। तो समय कैसे निकालने वाले हैं, टोटल कार्य को आप टोटल क्षमता से डिवाइड कर दो, 2 और 1 3, तो आपका क्या आ गया समय 40/3 दिन। तो देखिए ये भी जो है बिल्कुल इसी कंसेप्ट पर आधारित है कि आपको जो है बस रेशो बनाना है और जो रेशो होगा क्षमता का कार्य का उसका जो उल्टा क्या हो जाएगा, आपका समय हो जाएगा। तो आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए पहले, और वो जो है मैं आपको स्टार्टिंग में करवा चुका हूँ। तो इसी तरह से जो हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं रेशो मेथड से, कार्य और क्षमता वाले। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आप जो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें। इसके बाद जो हम क्वेश्चन 29 हो गया है आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है हम 30 जो है करने वाले हैं। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, लेकिन देखिए वीडियो की जो लेंथ काफ़ी हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 जो हम कल करेंगे, और जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 30 है वो क्वेश्चन आपको जो है खुद करना है और उसको जो है सॉल्यूशन जो आपको कमेंट में बताना है। और जो सबसे पहले कमेंट करेगा इसका मतलब जो है उसकी कंसेप्ट जो है सब कुछ क्लियर हो रहा है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है सभी को। और यदि आपको जो है सेशन अच्छा लग रहा है, टाइम एंड वर्क के हर एक पार्ट आपको समझ में आ रहा है, तो आप जो है इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, अपने जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं उनमें भी शेयर करें। और फेसबुक इंस्टाग्राम जितने भी आपके जो है फेसबुक पेज बने हुए हैं आप वहाँ पर भी जो है इसको शेयर करें, ताकि जिन दोस्तों को इन चीज़ों की ज़रूरत है ये चीज़ें जो है उन तक पहुँच पाए। और जो दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और उसकी साइड में जो है बेल आइकन भी होगा उसको बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहुँच जाए। और आप सभी जो है खुश रहे, मस्त रहे, अपने आसपास का वातावरण, अपने आसपास का जो है जो वॉल्यूम जो सफाई बनाए रखें अपने आसपास। और वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।